दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एशिया के मशरक में वाक़ सकाफ़ती और कदीम तहजीब का इलाका चीन के बारे में। चीन दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक है जो आज एक कामयाब रियासत के रूप में मौजूद है। इसकी सकाफत 6000 साल पुरानी है। जंग अजीम दोम के बाद पैदा होने वाली चीन की खाना जंगी के इख्तिताम पर चीन को दो मुल्कों में तकसीम किया गया। एक का नाम अवामी जमहूरियत चीन और दूसरे का नाम जमहूरियत चीन रखा गया। अवामी जमहूरियत चीन में मेन लैंडिंग हांगकांग और मेकाऊ, जबकि जमहूरियत चीन का कंट्रोल ताइवान और उसके मुल्का इलाकों पर था। चीन की तहजीब दुनिया की उन 4 तहजीबों में से एक है जो कि बैरूनी मदाखलत से तकरीबन महफूज रही और उसी वक्त से इसकी ज़बान तहरीरी शक्ल में मौजूद है। चीन की कामयाबी की तारीख कोई 6000 साल कबल तक पहुँचती है। सदियों तक चीन दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता कौम और मशरकी एशिया का तहजीबी मरकज भी रहा है, जिसके असरात आज तक नुमाया हैं। चीन की सरजमीन पर बहुत सारी इजादात भी हुई, जिनमें से 4 सर फहरिस्त हैं: कागज, कतबनुमा, बारूद और प्रिंटिंग प्रेस। चीन के मुतालिक हकायक शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल डिस्कवरी फोर्थ को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंचती रहे। 1.4 मिलियन से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल चीन का ज़मीन पर सबसे ज़्यादा आबादी रखने का आलमी रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन आज तक चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी रखने पर फ़ख्र भी कर सकता है। 9.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर चीन दुनिया के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है और इसका शुमाल जनूब की हदूद 3900 किलोमीटर और मशरक मगरब में 5000 किलोमीटर है। चीनी इलाके का 33% पहाड़ी, 26% बुलंद मरतबा, 19% हाउस और सहरा, 12% मैदानी इलाके और 10% पहाड़ है। चीन अपनी मुनफरिद और दिलकश सकाफत के साथ जमीन पर चलने वाली सबसे तवील तमद्दन में से एक है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। मजीद बरआं चीन सयाहों की तलाश के लिए लातदाद पुरकशिश मकामात भी रखता है। चीन का ताल्लुक बर आज़म एशिया से है। सरहदी ममालिक में अफगानिस्तान, बर्मा, हिंदुस्तान, कजाकिस्तान, शुमाली कोरिया, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और वियतनाम शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट का सरबराही इजलास और नेपाल के दरमियान सरहद की निशानदेही करता है। चीन में मुतअद्दिद मुख्तलिफ ज़बानें भी बोली जाती हैं, जिनमें मैंड्रान, यो, वो, मम्बी, मन्नान, ज़ेयांग, गान और हक्का शामिल है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर शंघाई है, जबकि दूसरे बड़े शहरों में चोंगकिंग, शेंजन और ग्वांगझू शामिल हैं। आबादी का 47% शहरी इलाकों में रहता है। चीन हर साल तूफान का तज्जिया भी करता है और सैलाब, सुनामी, ज़लज़ले और केत साली से भी दोचार होता है। चीन गुज़श्ता 30 साल से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की पजीर मईशत रहा है। अब ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है, जिसका GDP 11.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन की शहरदारी की रफ्तार तेज है। पिछले 30 सालों में 300 मिलियन अफराद दही इलाकों से शहरों में मुंतकिल हो चुके हैं और अगले 30 सालों में भी यही पेशगोई की जाती है कि चीन को तरक्की पजीर देखा जाएगा। चीन में 64 मिलियन खाली मकानात मौजूद हैं, जिनमें पूरे शहर शामिल हैं जो खाली हैं। चीनी अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के मुताबिक चीन में इस वक्त 64 मिलियन खाली मकानात हैं और खाली मकानात की वसअत को समेटने के लिए रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के शहरी सभी चीन में मुंतकिल हो सकते हैं और अपना एक एक मकान रखने के अलावा भी फिर भी 10 लाख मकानात खाली रह सकते हैं। चीन दुनिया का सीमेंट का 53% और दुनिया का 48% फौलाद इस्तेमाल करता है। ये तादाद गुज़िश्ता बरसों में चीनियों के तामीराती काम बढ़ते होने की वजह की निशानदेही करता है। एक वक्त में शहरों की तामीर और नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार के साथ मनाजिर तब्दील करना। तकरीबन 3 साल दूर रहने के बाद शायद ही कोई शख्स बीजिंग या शंघाई जैसे शहरों को पहचान सके। ताहम इन इमारत के बढ़ने का एक मनफी पहलू भी है। चीन में हर 5 दिन में एक नया फलक पोस्ट इमारत तैयार होती है। चीन पर इतनी तेजी से जमीन पर कोई और मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। शहरों को बड़ी तेजी से तब्दील किया जा रहा है और औसत मुल्क में हर 5 दिन में कहीं न कहीं नई फलक पोस्ट इमारत तैयार होती है। एक साल यानी 365 दिन के अरसे में चीन को कम से कम 73 नए फलक बोस इमारतें मिलती हैं। चीनी झंडा बिल्कुल सीधा है। ये एक ठोस सुर्ख है जिसमें एक बड़ा सितारा और 4 छोटे छोटे सितारे मौजूद हैं जो इसके सिवा एक दायरे में हैं। झंडे में सुर्ख रंग इनकलाब की अलामत है, जबकि सुर्ख और पीले रंग बेलतरतीब आग और जमीन की नुमाइंदगी करते हैं। सितारे अवाम के इत्तेहाद और चीन कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत की नुमाइंदगी करते हैं। बड़ा सितारा कम्युनिस्ट हुकूमत की अलामत है
है और चारों छोटे सितारे किसानों, मजदूरों, दरमियानी तबके के शहरियों और फौजियों के लिए खड़े हैं। चीन के पास दुनिया का चौथा सबसे लंबा दरिया भी मौजूद है, दरियाए यांगसी, जिसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। दरियाए यांगसी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है और इसको चीनी जबान में चांगजियांग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है लंबी नदी। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भी है और यही वजह है कि यहाँ बहुत सारे नस्ली गिरोह आबाद हैं। सरकारी तौर पर देखा जाए तो इनकी तादाद 56 है। इनमें से अक्सर अकलियती ग्रुपों की अलग सकाफत और तहरीरी निज़ाम भी है। ताहम हान नामी गिरोह पूरी आबादी के 91% हिस्से पर मुश्तमिल है। बाकी अकलियती ग्रुपों में जवांग, खुई और मियाओ में सबसे ज्यादा आबादी मौजूद है। चीन की कौमी और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान चीनी है, लेकिन उसके अलावा भी चीन में 300 मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं। चीनी आबादी का तकरीबन 92% हिस्सा मैआरी चीनी बोलता है, जिसे मैंड्रीन चाइनीज के नाम से भी जाना जाता है। हैरान कुन बात यह है कि आबादी का सिर्फ 8% हिस्सा 300 जबानें बोलता है। पांडा चीन का कौमी जानवर है, जिसे बदकिस्मती से नापैद होने का खतरा भी लायक है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2000 के करीब पांडे बाकी हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज मौजूद है। 2020 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी फ़आल फौजी कुव्वत है, जिसमें तकरीबन 2.18 मिलियन फौजी एहलकार शामिल हैं। चीन में बुजुर्ग अफराद के हकूक के लिए भी एक अहम कानून साजी की गई है। अगर आपके वालिदैन की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो चीनी कवानीन के मुताबिक उनको बाकायदगी से ना मिलना गैर कानूनी है। चीनी कानून दानों के मुताबिक इस कानून की खिलाफ वर्जी पर अदालत सजा और जुर्माने भी आयद कर सकती है। अगर मुल्क की पैदावार की बात की जाए तो चीन शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो तकरीबन हर चीज अपने मुल्क में पैदा करता है और सस्ते दामों पूरी दुनिया में दरआमद भी करता है, जिसकी वजह से चीनी अशिया की मांग दुनिया भर में रोज बरोज बढ़ रही है। चीन के मौसम में भी बहुत फर्क पाया जाता है। शुमाली जोन, जिसमें बीजिंग शामिल है, उसमें इंतहाई शदीद सर्दी होती है और उसे आर्कटिक नौयत का कहा जाता है। दरमियानी इलाका, जिसमें शंघाई आता है, मुतदल इलाका है। जनूबी इलाके, जिसमें ग्वांगझोउ शामिल है, इस्तवाई नौयत का हामिल है। लंबी खुश्क साली और ज़राअत के पुराने तरीकों के बायस बहार के मौसम में आंधियां आना मामूल बन जाता है। ये आंधियां न सिर्फ जनूबी चीन और ताइवान तक जाती हैं, बल्कि अमेरिका के मगरबी साहिल तक भी पहुंचती हैं। पानी से कटाव और आबादी पर कंट्रोल दो ऐसे मसाइल हैं जिस पर चीन की बाकी दुनिया से नहीं बनती। जमहूरिया चीन के मेन लैंड के 59% हिस्से यानी 767% आबादी खुद को लादीनी कहती है। ताहम मज़ाहिब और रसूमात अभी भी अवामी जमहूरिया चीन के शब रोज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। अमरीकी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 93% चीनी आबादी बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशियसिज्म और ताओइज्म की हामी है, जबकि 5.2% ताइवानी आबादी दीगर मज़ाहिब जैसा कि इस्लाम, यहूदियत और दीगर मज़ाहिब की हामी है। 5.4% आबादी मसीहियत की पैरोकार है। अवामी जमहूरिया चीन इस वक्त आलमी मईशत पर तेजी से छा रहा है। आलमी कसाद बाजारी में हर मुल्क बहरान का शिकार है, लेकिन चीन और ब्राजील वो वाहिद ममालिक हैं जिनकी तरक्की पर आलमी कसाद बाजारी का कोई फर्क नहीं पड़ता, और शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हों। माओ ज़ेतुंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफीम और हीरोइन की लत में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन माओ ज़ेतुंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वाकर उसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। माओ ज़ेतुंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हिदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। थोड़े से चने खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। तो आज तक चीनी कौम गर्म पानी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन के तमाम लोग बशुमाल अफसरान, मजदूर सब मिलकर एक जैसा खाना खाते हैं। चीन में चोरी की सजा मौत है और चोर को सर पर गोली मारी जाती है। गोली का मुआवजा उसके वुरसा जब तक नहीं देते तो उनको लाश नहीं दी जाती। चीन के लोग सुपर पावर बनना पसंद नहीं करते और उनकी बस यही ख्वाहिश है कि वो खुशहाल और पुरअमन कौम रहें। चीन के लोगों का एहतजाज का तरीका बहुत मुनफरिद है। जिस दिन वो एहतजाज करते हैं वो हमारी तरह सारे काम छोड़कर नहीं बैठ जाते, बल्कि वो 24 घंटे काम करते हैं और यही उनके एहतजाज का तरीका है। अगर चीन की तारीख की बात की जाए तो तारीखी एतबार से पहली मुस्तनद बादशाह
शुरुआत शांग के नाम से थी, जो दरियाए बैली के किनारे मशरकी चीन में 18वीं सदी कबल मसीह से लेकर 12वीं सदी कबल मसीह तक रही। बाद अज़ां ज़ाओ ने मगरिब की तरफ से हमला करके शाइन के दौर का खात्मा किया और 12वीं सदी कबल मसीह से लेकर 5वीं सदी कबल मसीह तक इनका इक़्तिदार रहा। ज़ाओ की हुकूमत मकामी सरदारों की लड़ाइयों के बायस कमज़ोर पड़ती गई और इन हालात में ज़ाओ बादशाहत बराए नाम ही थी। पहली चीनी मुतहद हुकूमत ओइन बादशाहत के दौर में 221 कबल मसीह से शुरू हुई, जब उन्होंने हुक्मरानी का आगाज किया, लेकिन यह ज्यादा अरसे तक न चल सकी क्योंकि जो लोग कानून की सख्ती से पासदारी करते थे, जिसके नतीजे में बगावत फैलना शुरू हो गई। हिंद बादशाहत 206 कबल मसीह से लेकर 220 ईस्वी तक रही। 580 ईस्वी में चीन को सुई ने मुतहिद किया। तांग और सोनत बादशाहतों के मातहत चीन का सुनहरी दौर रहा। 7वीं सदी से 14वीं सदी तक टेक्नोलॉजी, अदब और आर्ट के हवाले से चीन बतदरीज दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता अक़वाम में शुमार होता रहा। 1271 ईस्वी में मंगोल रहनुमाई कबलाई खान ने युआन बादशाहत का आगाज किया, जो सोंग बादशाहत के जेर असर बनी। मंग बादशाहत की इब्तिदा 1368 में हुई, जो 1644 तक कायम रही। मंचो की बनाई हुई ओंग बादशाहत 1911 तक कायम रही, जिसे बाद में पुई ने खत्म किया। ओंग की बादशाहत चीन की आखिरी बादशाहत थी। 18वीं सदी में चीन को मरकजी एशिया की इन अक़वाम पर वाज़ेह टेक्नोलॉजी बरतरी हासिल हो चुकी थी, जिनसे चीन कई सदियों से जंगें करता चला आ रहा था। 19वीं सदी में चीन ने यूरोप के इम्पीरियलिज्म के खिलाफ मुदाफ़ाती अंदाज अपना लिया। उस वक्त चीन बके दुनिया की अहमियत महसूस करके बेदार हो चुका था। ताई पेंग की खाना जंगी हुई, जो 1851 से लेकर 1862 तक जारी रही। इस जंग की इब्तिदा होंग शेगवान ने की, जो बतौर खास मसीहियत से मुतासिर था और वो अपने आप को खुदा का बेटा और हजरत मसीह का छोटा भाई मानता था। अगरचे इम्पीरियलिज्म वाली अफवाज को इसमें फतह हासिल हुई, लेकिन यह खाना जंगी इंसानी तारीख की सबसे हौलनाक जंगों में से एक थी। इस जंग में 2 करोड़ से ज्यादा हलाकतें हुई, जो जंग अजीम अव्वल की अमवात से भी ज्यादा हैं। बाज़ अंदाजों के मुताबिक 3 करोड़ अफराद इस जंग में लुक़्मे अजल बने। 1 जनवरी 1912 को अवामी जमहूरियत चीन कायम हुई और किंग बादशाहत का खात्मा हुआ। कुवामिंतांग यानी नेशनल पार्टी के सोन यात सन को सूबाई गवर्नर बनाया गया। सैनो जापानी जंग, जो 1937 से 1945 तक जारी रही, उसने नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट को मुत्तहिद होने पर मजबूर किया। 1945 में जापान की शिकस्त के बाद चीन बज़ाहिर फातेह रहा, लेकिन दर हकीकत मुआशी तौर पर खाली हो चुका था। 1947 में आईनी हुकूमत कायम हुई, लेकिन चूंकि अवामी जमहूरियत चीन के कई सूबे खाना जंगी में शामिल थे, मेन लैंड पर इस आइन को कभी भी राइज न किया जा सका। खाना जंगी में फतह के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मेन लैंड का ज्यादातर हिस्सा भी संभाल लिया। 1 अक्टूबर 1949 को उन्होंने अवामी जमहूरियत चीन कायम की और ROC को भी अपना हिस्सा करार दिया। मुसल्लह अफवाज का जंगों का इख्तिताम 1950 में हुआ, लेकिन दोनों अतराफ से अभी भी तकनीकी एतबार से जंगें जारी थी। 1970 की दहाई के इख्तिताम पर अवामी जमहूरियत चीन ने अपने जेर इंतजाम इलाकों यानी ताइवान, ताइपी, कावासियों और फ्यूजियान के दूर दराज के जज़ायर पर मुकम्मल कसीरुल जमाती नुमाइंदा जमहूरियत को रिवाज देना शुरू किया। 1999 में तियानमेन स्क्वायर में एहतजाज करने वाले तुलबा को चीनी फौज ने 15 रोज मार्शल लॉ में ठिकाने लगा दिया। 1997 में हांगकांग बरतानिया की तरफ से अवामी जमहूरियत चीन के हवाले किया गया और 1999 में मैकाओ की पुर्तगाल की तरफ से वापसी हुई और आज जमहूरियत चीन ताइवान तक फैली हुई है, जबकि अवामी जमहूरियत चीन के पास मेन लैंड का कंट्रोल मौजूद है। अवामी जमहूरियत चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का गलबा है, जबकि जमहूरियत चीन की तरफ माइल हो रही है। दोनों रियासतें अभी तक खुद को चीन का हुक्मरान कहलाने की कोशिश कर रही हैं। चीनी किसी भी चीज को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या कोई थीम पार्क। मसनूआत की नकाली करने में चीनियों से ज्यादा माहिर कोई नहीं। चीन में आज भी 3.5 करोड़ अफराद गारों में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप शाम में अपने फेसबुक फीड को नीचे करके स्क्रॉल कर सकते हैं जबकि आप चीन में हैं, तो आप गलत हैं। चीन में फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और दुनिया की बहुत सी दूसरी वेबसाइट्स ब्लॉक हैं। उसकी वजह यह है कि चीनी हुकूमत इस मालूमात को कंट्रोल करना चाहती है जो मुल्क में अपलोड या डाउनलोड की जाती है। यही वजह है कि चीनी के ज़ेरे इस्तेमाल वेबसाइट्स भी चीनी की अपनी ही होती हैं।
उसके बावजूद इस अजीम फायरवॉल को नज़रअंदाज करना आसान है। इसके लिए चाइना के लोग VPN भी इस्तेमाल करते हैं। चीन एशिया के मशरक में वाक़या है, जो कि पाकिस्तान के 2 साल बाद वजूद में आया और सबसे पहले चीन को पाकिस्तान ने तस्लीम किया। पहला गैर मुल्की तैयारा PIA था जिसने चीन की सरजमीन पर लैंड किया और उसका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। चीन को बैंकिंग का निज़ाम एक पाकिस्तानी मईशतदान ने दिया। हमारे दिए हुए निज़ाम को लेकर आज चीन कहां और हम कहां हैं, इसका मवाजना आप कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी आज चीन का 1.31 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है और अमेरिकी प्राइवेट कंपनियां 19.5 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज हैं। चीन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, मगर आज भी 10 करोड़ लोग रोजाना $1 से कम खर्चे पर गुजारा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।